आप सभी से दिल से अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो को जितना हो सके अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। हम आपके लिए रोज़ इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको हमें सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपने दादा दादी और मम्मी पापा से प्यार करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं। पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा। पेंशन भोगी हुए मालामाल। आप भी ऐसे हो मालामाल। कई पेंशन भोगियों को यह शिकायत रहती है कि उनकी पेंशन सही से फिक्स नहीं की गई है या उन्हें कोई बकाया एरियर नहीं मिला है। यदि आपको भी ऐसा लगता है, तो आप केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली स्पग्राम्स का उपयोग करके अपनी पेंशन और बकाया एरियर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ हम आपको कुछ उदाहरण दे रहे हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि स्पग्राम्स पोर्टल कैसे उपयोगी साबित हो सकता है। और अब 2 की 3 री और 4 थी किस्त न मिलने की शिकायत। भारतीय वायु सेना के एक पूर्व सैनिक श्री संदीप कुमार ने 1 रैंक 1 पेंशन और अब 2 योजना की 3 री और 4 थी किस्त न मिलने की शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि स्पर्श प्रणाली में स्थानांतरित होने के बावजूद उनके भुगतान का निपटारा नहीं हुआ था। इसके बाद उन्होंने स्पग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। शिकायत दर्ज होने के बाद संबंधित प्राधिकारी ने उनकी शिकायत का संज्ञान लिया और 40,423 रुपये की राशि का भुगतान स्वीकृत कर दिया। इससे यह साबित होता है कि स्पग्राम्स पोर्टल के माध्यम से शिकायतें प्रभावी ढंग से निपटाई जा रही हैं और नागरिकों को उनका हक मिल रहा है। सेवानिवृत्ति के बाद वेतन और भत्ते का भुगतान न होना। श्री वी रवि कुमार 30 जून 2024 को रेल मंत्रालय से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने शिकायत की कि उनका जून 2024 का वेतन जुलाई के मध्य तक नहीं मिला, साथ ही अप्रैल, मई और जून के गंतव्य किलोमीटरेज भत्ते और मई और जून के रात्रि ड्यूटी भत्ते का भी भुगतान नहीं हुआ। उन्होंने स्पग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। 16 दिनों के भीतर 1 अगस्त 2024 को उन्हें 2,72,747 रुपये की देय राशि का भुगतान कर दिया गया। इससे यह साबित होता है कि स्पग्राम्स के माध्यम से शिकायत दर्ज करने पर त्वरित समाधान मिलता है। पूर्ण ईपीएस शेयर निपटान की शिकायत। श्री भवेश चंद्र बिस्वाल ने 13 जुलाई 2024 को ईपीएस निपटान के लिए आवेदन किया था, जिसमें उन्होंने 96,166 रुपये का दावा किया था, लेकिन केवल 65,637 रुपये ही निपटाए गए और 15,604 रुपये लंबित रह गए। उन्होंने अपनी पत्नी के ऑपरेशन के लिए धन की आवश्यकता का हवाला देते हुए शेष राशि की तत्काल स्वीकृति का अनुरोध किया। स्पग्राम्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के 4 दिनों के भीतर 8 अगस्त 2024 को शेष 15,604 रुपये का भुगतान कर दिया गया। यह दर्शाता है कि स्पग्राम्स पोर्टल शिकायत निपटान के लिए एक प्रभावी माध्यम है। स्पग्राम्स पोर्टल पर शिकायत कैसे दर्ज करें? वेबसाइट पर लॉगिन करें। www.pgportal.gov.in पर जाएं और लॉगिन करें। शिकायत दर्ज करें। लॉन्च योर ग्रीवेंस विकल्प पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें। विवरण दें। अपनी शिकायत का पूरा विवरण, संदर्भ संख्या यदि कोई है, और संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। शिकायत जमा करें। फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरकर जमा करें। शिकायत की स्थिति की जांच करें। पोर्टल पर चेक योर ग्रीवेंस स्टेटस विकल्प के माध्यम से शिकायत की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्पग्राम्स पोर्टल के लाभ। सहज उपयोग। इस पोर्टल का उपयोग करना बहुत ही आसान है। कोई भी व्यक्ति अपने कंप्यूटर या मोबाइल के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। त्वरित निपटान। शिकायतें दर्ज होने के बाद
संबंधित विभाग तेजी से कार्रवाई करते हैं, जिससे पेंशन भोगियों को उनकी समस्याओं का समाधान मिलता है। पारदर्शिता, पोर्टल पर शिकायत की स्थिति की जांच की जा सकती है, जिससे नागरिकों को यह पता चलता रहता है कि उनकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हो रही है। निष्कर्ष, ग्राम्स पोर्टल पेंशन भोगियों के लिए एक सशक्त माध्यम है, जिससे वे अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और अपनी पेंशन और बकाया एरियर प्राप्त कर सकते हैं। ऑरॉप जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित शिकायतों का त्वरित निपटान सरकार की नागरिकों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसलिए यदि आपको लगता है कि आपकी पेंशन सही से फिक्स नहीं हुई है या आपको कोई बकाया एरियर नहीं मिला है, तो आप ग्राम्स पोर्टल का उपयोग करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। खुशखबरी, बुजुर्गों को मिली बुढ़ापे की लाठी। अब नहीं बच्चों के आगे फैलाना पड़ेगा हाथ। हमारे माता पिता हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें। उन्होंने हमें बचपन से लेकर बड़े होने तक हर कदम पर सहारा दिया, लेकिन जब वही माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो अक्सर उन्हें अपने ही बच्चों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है या फिर वृद्धाश्रम में रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। बुजुर्गों की मजबूरी। बहुत से बुजुर्ग माता पिता यह सोचते हैं कि उनकी दवाइयों और इलाज पर होने वाले खर्च की वजह से उनके बच्चों की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए वे स्वयं ही वृद्धाश्रम का रास्ता चुन लेते हैं ताकि बच्चों पर बोझ न बने। ऐसे में उनके मन की पीड़ा को समझ पाना आसान नहीं है। आयुष्मान भारत योजना, बुजुर्गों के लिए वरदान। केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना ने बुजुर्गों के लिए एक नई उम्मीद की किरण पैदा की है। इस योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता मिलेगी। इससे पूरे देश में लगभग 6 करोड़ बुजुर्ग लाभान्वित होंगे। अब बुजुर्ग माता पिता को यह नहीं लगेगा कि उनके इलाज का खर्च उनके बच्चों के लिए बोझ है। न्यायपालिका का दृष्टिकोण। न्यायपालिका ने भी समय समय पर बुजुर्ग माता पिता की देखभाल के संबंध में महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि बुढ़ापे में माता पिता की देखभाल करना बच्चों का नैतिक और कानूनी दायित्व है। एक मामले में कोर्ट ने 10 रुपए गुजारा भत्ता देने में आनाकानी करने वाले बेटे को फटकार लगाई थी। कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला। जुलाई 2021 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि संपत्ति पर बुजुर्ग माता पिता का ही अधिकार है और बेटे बहू तो सिर्फ लाइसेंसी होते हैं। यदि कोई देश अपने बुजुर्गों और कमजोर नागरिकों की देखभाल नहीं कर सकता तो वह एक पूर्ण सभ्य देश नहीं कहलाता। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का निर्णय। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा था कि बच्चों को अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करनी ही होगी। कोर्ट ने 76 साल की बुजुर्ग विधवा महिला की संपत्ति को उसके बेटे द्वारा धोखाधड़ी से अपने नाम करवाने के मामले में बेटे के नाम पर संपत्ति ट्रांसफर को रद्द कर दिया था। निष्कर्ष, आयुष्मान भारत योजना जैसे सरकारी प्रयास बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे की लाठी बन रहे हैं। अब उन्हें अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने या वृद्धाश्रम का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है। यह योजना न केवल बुजुर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी, बल्कि उनके आत्मसम्मान और सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार की रक्षा भी करेगी। साथ ही न्यायपालिका के फैसले भी यह सुनिश्चित करते हैं कि बच्चों की जिम्मेदारी से कोई भी पीछे न हटे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि अब बुजुर्गों को किसी सहारे की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके पास आयुष्मान भारत योजना जैसी लाठी